हैप्पी मकर संक्रांति। हमारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के त्यौहार पर तिल की कोई चीज़ ना बने तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं तिल और गुड़ की मिठाई, जो कि आप दान भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। फटाफट बनती है। देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बड़ी आसान है। इसके लिए ले लिया है मैंने गुड़। मैंने अभी तो ऐसे ही गुड़ लेकर के और उसको चाकू से क्रश कर लेंगे। मेज़रमेंट हम उसका बाद में करेंगे। गुड़ को क्रश कर लिया है चाकू से, और अब हम चढ़ा देते हैं गैस पर एक कढ़ाई, और ले ली है हमने 1 कटोरी भर के तिल। मैंने सफ़ेद तिल लिया है, यहाँ पर आप छिलके वाले तिल भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको काले तिल से भी बना सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल से ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए सफ़ेद तिल ही मैंने लिए हैं। और इन तिलों को हम इस कढ़ाई में यूं ही डाल देंगे। इसमें कोई भी घी या तेल नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट ही करने हैं। इसलिए इन तिलों को अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था, मतलब उसमें से देख लिया था कोई कंकड़ ना हो। और उसके बाद कढ़ाई में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर, मतलब गैस की फ्लेम को बहुत ही लो रखेंगे और उसको रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि वो चटकने लगे, हल्के से फूल जाएं। बहुत ज़्यादा कलर नहीं इनका चेंज करना है, बस इतना ही रोस्ट करना है कि हल्की हल्की खुशबू आने लगे और ये थोड़ा सा फूल जाएं, चटक जाएं। अब इनको हम तिल को निकाल कर प्लेट में रख देते हैं अलग, ठंडा होने के लिए, क्योंकि इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और अब ले लिए हैं मैंने थोड़े से काजू, लगभग 15 से 20 काजू हैं। आप यहाँ पर टूटा हुआ काजू भी ले सकते हैं, मैंने साबित काजू लिया है। आप यहाँ पर काजू के साथ पिस्ता भी ले सकते हैं। और सेम कढ़ाई में मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा घी, और उस घी में उन काजुओं को हम फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस क्रिस्पी होने तक ही करेंगे। ये काजू रोस्ट हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और अब इस सेम कढ़ाई में हम बढ़ा देंगे घी। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब जो गुड़ क्रश किया था उसमें से हमने सेम कटोरी, यानी जिस कटोरी से तिल लिए थे उसी कटोरी से भर के 1 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आधा गुड़ और आधी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गुड़ ही लिया है, क्योंकि गुड़ सर्दियों में खाना बहुत अच्छा रहता है। और गुड़ जो है वो चीनी से ज़्यादा बेटर होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी गुड़ 50% नुकसान नहीं करता है। और जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम पहले इधर की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ अगर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद फिर हमें इन सब तैयारियों का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हम पहले इधर की तैयारी करते हैं। काजुओं को छोटा छोटा क्रश कर लिया है, उनको हटा दिया है, और ले लेते हैं एक बड़ा सा बटर पेपर और उस पर लगा लेते हैं ढेर सारा देसी घी। यानी उस बटर पेपर को भी हम बढ़िया सा ग्रीस कर लेते हैं। और ये सब काम पहले ही करना है, मैं भूल गई थी। मैंने पहले गुड़ चढ़ा दिया था, फिर उसके बाद मैंने गुड़ की फ्लेम को ऑफ करने के बाद पहले अपने सारी प्रिपरेशन की। और जो तिल सेक कर रखे थे उसमें से थोड़े, लगभग 2 से 3 चम्मच तिल निकाल लिए हैं साबित, और बाकी तिल को हम दरदरा, यानी ऑन ऑफ करके हम पीसेंगे। और बिल्कुल दरदरा, आप देख रहे होंगे अच्छे खासा दरदरा दरदरा है। अब इस तिल पाउडर को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और ये तिल आप चाहें तो यहाँ पर साबित, आधा साबित और आधा पीस सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बिना पीसे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल को पूरा पीस लिया है, लेकिन ये ऑप्शन आपके सामने है कि आप आधा पीस के आधा साबित रखें या आप पूरा साबित भी रख सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिर से अपनी गुड़ की तरफ, और उस गुड़ में हमने लगभग 2 छोटे चम्मच यानी टीस्पून 2 पानी डाल दिया है। और अब इस गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी गुड़ जब हम मेल्ट करेंगे तो अगर फ्लेम जरा से भी ज़्यादा हुई तो गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है। और देखिए इस तरीके से बुलबुले उठने लगेंगे थोड़ी देर बाद।
गुड़ की चाशनी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। इसको हम पानी से टेस्ट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें है गुंजाइश, यानी अभी इसमें जो पानी में हम गुड़ डालते हैं चाशनी, तो वो गोली बन जानी चाहिए। अभी गोली नहीं बनी है, इसलिए हम थोड़ी देर और गुड़ को पकने देंगे, यूं ही लो फ्लेम पर। ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। दोबारा टेस्ट करते हैं। देखिए अच्छे से गुड़ की, ये देखिए बढ़िया सा गुड़ की ये देखिए बिल्कुल पट्टी सी बनने लगी है। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी टाइट ये चाहिए मिठाई, तो आप इस गुड़ को थोड़ा और पका लें, और नहीं तो फिर बस इसी स्टेज में जो तिल का पाउडर बना कर रखा था, उस पाउडर को हम गुड़ की चाशनी में सारा का सारा ऐड कर देंगे और फटाफट इसको हम चला देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रुक जाएंगे तो गुड़ जलने लगता है। इसलिए इस समय पर हाथों को बहुत तेज करना है और फटाफट वाला काम करना है। बस 1 मिनट तक हम चलाते हुए पका लेंगे और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। ऐसा क्यों? क्योंकि गुड़ जब तक गर्म होता रहता है तब तक वो पिघलता रहता है और वो जल जाता है लेकिन पिघलता रहता है। इसलिए गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद कॉन्टिन्यूसली हम इस मिठाई को चलाते रहेंगे और चलाते चलाते एक स्टेज ये आ जाएगी कि ये जो गुड़ और तिल का मिक्सचर है वो एकदम ठीक होने लगेगा और आप देख रहे होंगे कढ़ाई को छोड़ने लगा है। लगभग 5 से 6 मिनट लग जाता है इस तरह से, कि गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद, यानी बिना गैस जलाए हम कढ़ाई में गुड़ और तिल को कॉन्टिन्यूसली चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये एक बिल्कुल थिक सा डो सा बन जाएगा और कढ़ाई को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देगा। यानी जब कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तब हमें समझ जाना है कि ये अब मिठाई बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब जो बटर पेपर पे घी लगाया था उस पर हम जो साबित तिल निकाल के रखे थे, उन तिल को हम पूरी तरीके से फैला देते। अब देखिए आप कढ़ाई में बिल्कुल भी डो लगा हुआ नहीं है, गुड़ तिल बिल्कुल भी नहीं लगा है। सारा गुड़ तिल का डो बनाकर और बटर पेपर पर डालकर और बढ़िया सा उलट पलट कर इसे इकट्ठा कर लेंगे। बहुत गर्म है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। जब तक ये डो मैं सेट कर रही हूँ तब तक आप लोग फटाफट एक कमेंट करके बता दें कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या नहीं। तो और इस संक्रांत के मौके पर आप लोगों ने तिल से क्या क्या मिठाई बनाई है, एक कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें। इधर हमने बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगा लिया था और उस बेलन से हम फटाफट इस डो को एक पतली शीट की तरह बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा बेल के, और जो हमने काजू क्रश करके रखे थे उन काजुओं को हम पूरी शीट पे फैला देते हैं और उसके बाद हम बटर पेपर को घुमाते हुए हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए एक टाइट रोल बना लेंगे। आप देख रहे होंगे बहुत ही सावधानी से करना है और एकदम टाइट बनाना है, अगर ज़रा सा भी लूज़ रहेगा तो ये टूटने लगेगा। और इस तरीके से इकट्ठा करके हम जो भी शेप देना चाहें, ट्रायंगल शेप, राउंड शेप, जो भी देना चाहें, हाथों से इसको हम शेप दे देंगे। हाँ, ये दोस्तों एक गलती नहीं करनी जो मैंने की थी, जिस तरीके से ये बटर पेपर को लपेट के और दोबारा से रोल को मैंने फोल्ड कर दिया, गोल कर दिया था, तो ये बीच से चटकने लगा था। ऐसा नहीं आप करेंगे क्योंकि बीच में काजू भरे हुए हैं, वो लूज़ हो जाता है। और जब तक गुड़ और तिल का डो गर्म है तब तक ये बहुत सॉफ्ट है, इसको सेट होने में टाइम लगेगा, ठंडा होने के बाद ही सेट होता है। तो आप देख रहे होंगे क्रैक आ गए हैं, इस तरीके से आप बाद में इसको रोल नहीं करेंगे। और अब हम इनको छोटे छोटे यानी पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। एक शार्प नाइफ ले करके और एक बार में ही कट कर देना है, इस तरीके से बिल्कुल राउंड राउंड से पीस। देखिए बहुत बढ़िया सी मिठाई तैयार हो गई है और इनको थोड़ा ठंडा होने देना है। गरम में अगर बार बार हाथ उठाएंगे तो ये टूट सकते हैं, इसलिए ठंडा होने के बाद ही हम इनको उठाएंगे और इस तरीके से पूरे रोल के पतले पतले पीसेस कट कर लेंगे।
ये हमारा तैयार हो गया है गजक रोल, जो कि आपने फटाफट घर पे बना सकते हैं और कोई मेहनत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए कितनी बढ़िया सी लेयर बनी है, बीच में ड्राई फ्रूट्स भी है। इस तरीके सारे पीसेस को अलग कर लेंगे, लेकिन ये गरम है इसलिए टूट रहा है। आप इनको तभी टच करें जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। लगभग 5 मिनट के बाद बिल्कुल सेट हो गए हैं। देखिए ठंडे होने के बाद बिल्कुल सेट हो गए। अब उठाने से नहीं टूट रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, एकदम खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मतलब खाने में काफ़ी सॉफ्ट है और पकड़ने में काफ़ी खस्ता है। और ये फटाफट तैयार हो गया है हमारा गजक रोल, जिसमें बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। फटाफट बना सकता है, कोई भी बना सकता है और बस मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप फटाफट तिल गुड़ का रोल बना लीजिए, गजक रोल बनाइए और मकर संक्रांति पे दान भी करें, खुद भी खाएं, अपने साथ के लोगों को भी खिलाएं और इंजॉय करें। और मैंने भी बनाए हैं। देखिए ये हमारे गजक रोल यानी तिल गुड़ का रोल आपको कैसा लगा। और बहुत ही खस्ता और बहुत ही यम्मी बना है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत हमें नहीं लगी है। देखिए एकदम सॉफ्ट सा है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।